ठीक है। सर, आपने आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो प्रेस वार्ता बुलाई है, इसका क्या उद्देश्य है और किन बातों को लेकर आपने ये प्रेस वार्ता को बुलाया है? ये प्रेस वार्ता दो पक्ष को लेकर के है। पहला पक्ष है कि हमारे गोरक्षपीठ के पूर्व पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज जी को भारत रत्न देने के लिए, और दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि में इंटरवेंशन एक एप्लीकेशन डाला गया था, उसके लिए है। तो क्या कहना चाहेंगे इन दोनों विषय पर? गोरक्षनाथ सनातन संघ की ओर से देश और समाज के समक्ष दो अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पे अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहला विषय है गुरु गोरख अवैधनाथ महाराज जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की हमारी मांग, और दूसरा विषय है श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से संबंधित प्रकरण में गोरक्षनाथ सनातन संघ द्वारा न्यायालय में दाखिल की गई इंटरवेंशन एप्लीकेशन आए। गुरु गोरखनाथ महाराज जी केवल एक आध्यात्मिक संत ही नहीं, बल्कि वे राष्ट्रवादी चेतना, सामाजिक समरसता और सनातन संस्कृति से प्रखर वाहक थे। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में न कभी व्यक्तिगत लाभ को महत्व दिया और न ही सत्ता पद को सच बनाया। उनका जीवन सनातन मूल्यों, राष्ट्रहित और समाज सेवा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने ऐसे समय में सनातन संस्कृति की रक्षा और पुनर्स्थापना का कार्य किया जब इसे हाशिए पर ढकेलने के प्रयास किए जा रहे थे। उनका योगदान केवल गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने संपूर्ण देश में सांस्कृतिक अवबोध को सशक्त करने का कार्य किया। ऐसे महान व्यक्ति को यदि राष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया जाता है तो यह केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं होगा, बल्कि उस विचारधारा का सम्मान होगा जिसने भारत की आत्मा को जीवित रखा। गोरक्षनाथ सनातन संघ का स्पष्ट मत है कि भारत रत्न जैसे सम्मानों का उद्देश्य राजनीति संतुलित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय योगदान की पहचान होना चाहिए। इस दृष्टि से गुरु अवैधनाथ जी का योगदान निर्विवाद तथा अतुलनीय है। हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि वह इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करे और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का उचित सम्मान प्रदान करे। दूसरा विषय जो है कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में गोरक्षनाथ सनातन संघ द्वारा न्यायालय में इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल की गई है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह आईए किसी प्रकार के टकराव, द्वेष या अस्मिता के उद्देश्य से नहीं दाखिल की गई है। हमारा उद्देश्य केवल यह है कि ऐतिहासिक तथ्यों, संवैधानिक अधिकारों और सांस्कृतिक सच्चाइयों को न्यायालय के समक्ष विधि सम्मत तरीके से प्रस्तुत किया जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि केवल धार्मिक आस्था का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह भारत के ऐतिहासिक अस्तित्व और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है। हमारा मानना है कि न्यायालय द्वारा इस विषय में लिया गया निर्णय न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाले कई पीढ़ियों के लिए भी ऐतिहासिक महत्व रखेगा। गोरक्षनाथ सनातन संघ यह दोहराना चाहता है कि हम संविधान के पूर्ण आस्था रखते हैं। हमारा मार्ग न्यायालय से होके गुजरता है, हमारा माध्यम कानून है और हमारा उद्देश्य सत्य है। हम न तो किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन करते हैं और न ही समाज में वैमनस्य फैलाने की राजनीति में विश्वास रखते हैं। आज आवश्यकता है राष्ट्र अपने इतिहास को सत्य के साथ स्वीकार करे, अपने महापुरुषों को सम्मान दे और सांस्कृतिक न्याय की दिशा में साहसिक लेकिन संवैधानिक कदम उठाए। गुरु अवैधनाथ जी को भारत रत्न और श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े सत्य का न्यायिक समाधान, ये दोनों विषय इसी राष्ट्रीय आत्मचिंतन का हिस्सा है। गोरक्षनाथ सनातन धर्म और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ इस मार्ग पर आगे दृढ़ता से खड़ा रहेगा। खड़े रहे। मैम, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं पिंकी तिवारी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आज एक जो यहाँ पर जो पिटीशन दायर के लिए जो बात की गई है, तो किस तरीके से आपने इसको कोर्ट में दाखिल करा है और उसमें दाखिल अर्जी की जो आपने अपील दी है तो किस तरीके से है और उस पर क्या उम्मीद लगाई हुई है? देखिए, अभी हम बात करें एपेक्स कोर्ट, न्याय का सर्वोच्च मंदिर है सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर कुछ नहीं है। और अगर इसने वर्डिक्ट दी है, अयोध्या जन्मभूमि जो राम की जन्मभूमि है, उसके वर्डिक्ट में हमारे इस एपेक्स कोर्ट ने यानी न्याय का जो सर्वोच्च मंदिर है उसने ये प्रूफ किया है कि सत्य को लाख कोशिशों के बाद भी दबाया और झुटलाया नहीं जा सकता है। और वी ऑल, सारा हिंदू समाज, हर एक हिंदू ये बात जानता है कि राम का जन्म कहाँ हुआ था, कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था और
काशी विश्वनाथ जो है वो किनका गढ़ है। बच्चे, किसी भी हिंदू बच्चे से भी अगर आप पूछते हो कि काशी क्या है, he'll tell you कि काशी शिव के डमरू, शिव के त्रिशूल पे बसा हुआ एक नगर है जो साक्षात शिव का गढ़ कहा जाता है। अगर ऐसी चीज़ों के लिए भी हम खुद पे, अपने समाज पे, अपने लोगों, अपनी धर्म गाथाओं, कथाओं, पुस्तकों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम किस पे ट्रस्ट करेंगे। और जहाँ तक रही कि कोर्ट पे हम ऐसे अश्योर, मतलब 100% कॉन्फिडेंस है मुझे, जैसे कि राम जन्मभूमि पे हमें हमारे फेवर में वर्डिक्ट मिला था, हमारी इस कृष्ण जन्मभूमि पे भी हमने जो एप्लीकेशन लगाई है वहाँ हमें विजय प्राप्त होगी। उसके लिए हो सकता है कि हमें सभी हिंदुओं का सपोर्ट रिक्वायर्ड होगा। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी और आश्वासन भी अपनी तरफ से, रिक्वेस्ट जनता से करूंगी कि इस एप्लीकेशन के लिए भरपूर सपोर्ट करें हमें, जीएसएस को, और आगे बढ़ के हमारी मांग को अपनी आवाज़ दें ताकि एपेक्स कोर्ट मजबूर हो जाए राम जन्मभूमि की तरह यहाँ कृष्ण जन्मभूमि पे भी अपना अप्रूवल, हमारी मान्यताओं को सुप्रीम कोर्ट का मोहर देने के लिए। जैसे कि आपने भी बताया कि दुनिया गवाह है, या क्या ये गवाह होना ही खाली डाउट्स उसके अंदर पेश करेंगे आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या कुछ और भी नहीं, डाउट्स हैं? वी हैव प्रूफ्स। आपको कैसा प्रूफ चाहिए? गीता ने प्रूफ किया है। आपको राम जन्मभूमि, राम के जन्म को क्वेश्चन में डाला गया। आप राम को मानते हो, मैं मानती हूँ। यहाँ जितने लोग हैं वो सब जानते हैं राम कौन है, कृष्ण कौन है। वी डोंट नीड टू प्रूव देम। राम हमारे रोम रोम में बसे हैं, कृष्ण हमारे हृदय में बसे हैं, शिव मस्तक पे आशीष दे रहे हैं। इससे ज्यादा आई डोंट थिंक रिक्वायर्ड टू से। दिस इज द बिगेस्ट स्टेटमेंट एनीवन कैन गिव यू। और जहाँ तक रहा हम प्रूफ कैसे करेंगे, रामायण, राम और हनुमान का प्रूफ वो ब्रिज है जो आपको मिलता है द्वारका, कृष्ण का अस्तित्व द्वारका के समुद्र में, जो द्वारकाधीश का महल डूबा हुआ है, साइंस ने प्रूफ किया है। इससे बिगेस्ट प्रूफ क्या चाहिए आपको? तो एएसआई भी तो इसमें कुछ ना कुछ सर्वे कर देगी। डेफिनेटली वो करेगी। और वी डोंट हैव एनी डाउट, एनी फियर, एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन कि दे आर गोइंग। वो जाएं, बाकायदा सर्च करें, एविडेंस ढूंढें, क्योंकि हम तो श्योर हैं कि हम जो मांग रहे हैं वो हमारा हक है और वो बिगेस्ट ट्रुथ है। नो वन कैन डिनाई इट। मैम पहले अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम ईशा है, जी। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से हूँ मैं। तो जीएसएस के माध्यम से जो पिटीशन डाली गई है, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? जी देखिए, जीएसएस एक सोशल रिलीजियस ट्रस्ट है जिनका मेन मुद्दा बस यही है कि जो हमारा कल्चर है हम बस उसे प्रिजर्व करना चाहते हैं। जैसे कि वर्ल्ड में सबसे एंशिएंट सिटी है हमारा काशी और मथुरा, रामायण, जो हमें पता है कि है, जो हमारे टेक्स्ट में है, हमारी गीता में, हमारे रामायण में है और हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। उनका टाइम दिया गया, डेट ऑफ बर्थ दिया गया, प्लेस ऑफ बर्थ दिया गया। तो हम बस उन्हें वापस चाहते हैं जो 1610 के आसपास आई थिंक मुगल औरंगजेब ने तोड़ दिया था। हम बस उन्हें अपना वापस करना चाहते हैं। ठीक है।